हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3/x। तो यहाँ पर देखो, हमें x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य उदाहरणा हम जानते हैं कि x की घात n का जो अवकलन है x के सापेक्ष, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है n गुणा x की घात n-1, जहाँ पर n क्या है? अचर है। और देखो, कोई भी अचर पद होता है उसका अगर हम अवकलन कर दें, ठीक है, x के सापेक्ष, तो इसका मान क्या आता है? 0 के बराबर आता है। ठीक है, तो आप देखो, जो हमें दिया हुआ फलन है उसको हम एक बार y बोल लेते हैं। तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है? 5x। ठीक है, तो प्लस में 5x माइनस 3/x है। तो देखो, प्रत्येक पद के साथ अलग अलग करके लिखते हैं इस बट्टा वाले x को। तो एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स प्लस में 5x बट्टा में x माइनस में 3/x ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो, एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स है तो ये तो x बन जाएगा। फिर यहाँ से x से x विभाजित हुआ तो प्लस में 5 माइनस में 3, और यहाँ पर 1/x को हम क्या लिख सकते हैं? x की घात -1। ठीक है, तो अब दोनों तरफ अगर हम x के सापेक्ष अवकलन कर लें, यानी dy बट्टा dx का मान क्या आएगा? देखो यहाँ पे x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो गया। फिर 5 तो अचर पद है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। फिर माइनस में देखो 3 तो अचर है तो अवकलन के बाहर आ गया। और x की घात -1 का अवकलन करेंगे तो -1 तो आगे आ गया और x की घात -2 बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? देखो, 1 प्लस में 3, फिर यहाँ पे x की घात -2 है तो इसको हम वापस बट्टा में ले जाके एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लेसन लें तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3 बट्टा में एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा अवकल गुणांक। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।